नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा जुलाई 2025 का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपके करियर को लेकर ये टाइम कैसा है, आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर, वहीं अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर ये टाइम कैसा रहेगा। इस समय आपकी मैनेजमेंट कैसी रहेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी। और इस अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, आपके जो रिलेशनशिप हैं, आपकी लव लाइफ के ऊपर, आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर, इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि दोस्तों ये जो जानकारी है इसके पीछे हम कठिन मेहनत करते हैं ताकि सही तरीके से आप लोगों का मार्गदर्शन किया जा सके। कुछ लोग हमारी वीडियो के जरिए अपने महीने को मैनेज करते हैं, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों को इस वीडियो में ये तो बता देते हैं कि ग्रहों का क्या प्रभाव होगा, उसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि इस समय को आप लोगों ने किस प्रकार से मैनेज करना है। अगर तो ग्रह गोचर के दौरान कुछ ग्रह हमारी फेवर करें तब भी हम आपको कहते हैं कि इस समय इन पहलुओं को लेकर आप लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर किसी समय कोई ग्रह किसी खराब भाव में बैठ जाए तब भी हम आपको कहते हैं कि इस समय इस भाव को लेकर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। और यही ज्योतिष शास्त्र है दोस्तों, आप लोगों को आने वाले कल के बारे में अवेयर करना, ताकि आप लोग कोई बड़ी समय का फायदा भी ले सकें और कुछ गलतियां भी ना कर सकें, जिसके कारण आपका संघर्ष जो होता है वो कम हो जाता है। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। ज्योतिष से अगर हम लाभ लेते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि जो चोट लगनी है, कहीं हमारे सर पर कोई पत्थर लगना है तो उसकी जो चोट होती है वो सुई की नोक जितनी रह जाती है। और यही इसका कुछ लोग इसी के सहारे में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। सो आइए जानते हैं आपकी किस्मत के सितारे इस महीने जुलाई 2025 के महीने कैसे रहने वाले हैं। सो दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि की कुंडली है। और चंद्र राशि के अनुसार हर महीने ग्रह जो होते हैं अपने एक भाव को छोड़कर दूसरे भाव में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ ग्रह लंबे समय तक बैठे रहते हैं, जैसे शनि जब भी भाव में जाते हैं तो 28 वर्ष के लिए बैठते हैं। राहु और केतु का परिवर्तन जो होता है वो 1.5 वर्ष के लिए आमने सामने बैठते हैं और हमेशा वक्री चाल चलते हैं। गुरु का गोचर भी लंबे समय के लिए होता है, लेकिन हर महीने सूर्य, मंगल, बुध जो है, शुक्र, ये भी अपना भाव परिवर्तन करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या आपकी ग्रह जो है वो कैसा रहेंगे। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर आपके चंद्रमा आपको दिखाई दे रहा, इसका मतलब है कि ये आपकी चंद्र राशि है। जिनकी जन्म राशि वृश्चिक है और नाम से वृश्चिक राशि है उनके लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन ज्यादा डिस्कस हम चंद्रमा का यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन के बाद एक भाव को छोड़ के दूसरे भाव में प्रवेश कर जाते हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अगर इसके लिए आपकी जन्म कुंडली देखनी पड़ती है कि जन्म के समय जिनका चंद्रमा मजबूत होता है उन लोगों का मैनेजमेंट अच्छा होता है, उनके पास लिक्विड पैसा ज्यादा समय तक टिक पाता है, उनकी माता की सेहत अच्छी रहती है और अपनी मां के साथ उनका रिलेशन भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसी के विपरीत जिनका चंद्रमा ही खराब होता है तो उनकी माता को कोई ना कोई हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं रहती हैं। उनका मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा मैनेज करते हुए कुछ गलतियां कर जाते हैं, क्योंकि उनका अपने मन के ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। और अगर इनके ऊपर कभी संघर्ष का समय आ भी जाए तो ये थोड़े ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। इसीलिए ज्योतिष में चंद्रमा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसीलिए हम आप लोगों के लिए चंद्र राशि लेकर आते हैं।
आइए जानते हैं दोस्तों, राहु जो है वो उच्च के होकर आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। इस महीने आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो हमारी माता का भी भाव है, हमारी संपत्ति का भाव है और हमारे वाहन सुख का भाव है। तो यहां पर आपकी माता के साथ जैसे ही 18 मई का समय निकला, आपने देखा होगा कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर आपकी अपनी माता के साथ विवाद हो जाता है। वहीं इस समय भी राहु के यहाँ पर बैठने से, क्योंकि हालांकि राहु अच्छी अवस्था में बैठे हैं लेकिन है ये उग्र ग्रह यानी क्रूर ग्रह की संख्या में आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी माता की सेहत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। उनकी हेल्थ के ऊपर आपको थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और उनके साथ आपको विवाद इस समय नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, यहां पर राहु के बैठने से इस समय जो लोग अपना नया घर लेना चाहते हैं उनको नया घर मिल सकता है। जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का काम करते हैं यानी कि संपत्ति लेना बेचने का काम करते हैं, अगर काम नहीं भी करते हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी लेना है या बेचना है, तो इस समय इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। ये चीजें तो आपकी हो जाएंगी, यानी आपका जमीन बेच भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, लेकिन डीलिंग करते हुए आपको ये देखना होगा कि कहीं आपकी महंगी प्रॉपर्टी कोई सस्ते दाम में ना ले जाए या अपनी सस्ती प्रॉपर्टी आपको महंगे दाम में ना बेच जाए। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना होगा। तीसरा, इस समय वाहन सुख का भी योग आपके लिए बन रहा है और अगर 18 मई के पश्चात आपके घर में कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर आया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके पंचम भाव की, जो कि आपकी संतान का भाव है, आपकी शिक्षा का भाव है, आपकी मैनेजमेंट का भाव है, आपकी प्लानिंग का, आपके कॉन्फिडेंस का, आपकी इन्वेस्टमेंट का और आपकी लव लाइफ का भाव है। तो यहां पर शनि ग्रह का बैठना, शनि जो है दोस्तों ये थोड़े ड्राई ग्रह हैं, जहां पर बैठते हैं उन चीजों को थोड़ा क्रोधित कर देते हैं। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन गुस्सा और क्रोध की भावना जो है वो आपके मन के ऊपर बड़ी जल्दी, आप छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोधित हो जाते हैं, तो इसके ऊपर आपको कंट्रोल करना होगा। दूसरा, इस समय आपको अपनी संतान के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना होगा, कहीं वो गलत सोसाइटी में ना चले जाएं या फिर आपको ऐसा महसूस करवाएगा ये टाइम की छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, पिता पुत्र में आपस में, यानी अपने बच्चों के साथ कहीं ना कहीं इनबैलेंस जो है वो हो सकते हैं। सो ऐसे में आप लोग उनके साथ लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, कुछ बातों को इग्नोर कीजिए, कुछ आप उनको समझा दीजिए, लेकिन इस समय आप अपने बच्चों के करियर को लेकर यहां चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। वहीं अगर आप अपने बच्चों की सेटिंग के लिए कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी उनके व्यापार में उनके साथ कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो ये समय अच्छा नहीं है दोस्तों। वहीं जैसे ही आप उनको अपना धन देंगे उनके कारोबार को चलाने के लिए, वो पैसा जो है आपका कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। तो ये आप उनको मॉरली सपोर्ट दे सकते हैं, इमोशनली सपोर्ट दे सकते हैं, छोटी मोटी मदद कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों के बिजनेस में जैसे ही आपने की वैसे ही वो दोनों ही चीजें आपकी लॉस में चली जाएंगी। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। दूसरा, इस भाव को शिक्षा का भाव कहा जाता है। तो आप लोगों को महसूस होगा, जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे ही आप पढ़ाई करने लगते हैं कहीं ना कहीं आपकी, जैसे ही आप बुक्स खोलेंगे आपको कहीं ना कहीं इरिटेशन जो है वो हो सकती है। कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर आप स्किप करना चाहेंगे, कुछ चीजें जो आपको समझ नहीं लगेंगी। तो चाहे आप क्लासरूम में बैठे हैं, अपनी ट्यूशन क्लासेस में बैठे हैं, तो आपको ऐसा अनुभव करवा सकता है। तो यहां पर मैं आपको यही कहूंगा, अपने गुरु के साथ, अपने टीचर से दोबारा से बात कीजिए और अपने चैप्टर्स को स्किप मत कीजिए, ताकि अगर आप स्किप करते रहे तो आपका काफी लेसन्स जो है वो आप छोड़ सकते हैं। और वहीं अगर आप अपने टीचर से दोबारा से पूछ लेते हैं तो काफी चीजें जो है वो क्लियर आउट हो जाएंगी और आपकी स्टडी के लिए यही बेहतर होगा। इस समय कुछ डबल माइंडेड जो है स्टूडेंट्स की अवस्था रह सकती है, और अगर आप कोई
इम्तिहान है आपका। अगर कोई, क्योंकि दोस्तों शनि मेहनत करवाना जानते हैं। आप लोग का अगर कोई इम्तिहान है या हायर एजुकेशन के लिए कोई आपका एग्जाम है, तो वहां पर आपको कठिन मेहनत करने के पश्चात ही फेवरेबल रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। सो आपको मेहनत थोड़ी पढ़ाई में ज्यादा करनी पड़ेगी। अभी इसी भाव को हमारी इन्वेस्टमेंट का भाव भी कहा जाता है। तो शनि यहाँ पर विराजमान है आपकी बुद्धि के भाव में। तो यहाँ पर आपको चाहिए कोई भी शॉर्टकट तरीके वाला रास्ता मत अपनाना। अगर आपके सामने कोई लालच दे कि आप कोई शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दो, तो वो आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। अगर आप कोई पुराना काम कर रहे हैं तो उसी में कम थोड़ा बहुत आप जैसा चलता है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी बड़े लालच में मत आना। परसेंटेज ज्यादा अगर आपको दिखाई दे रही है तो वो सारी चीजें आपको गलत दिशा की तरफ लेकर जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कोई 100 रुपया दे और कहे 100 रुपया इन्वेस्ट करने के लिए कहे और आपको कहे कि 150 से 200% आपको लाभ मिलेगा, यानी आपका 100 रुपया आपको ऊपर से ज्यादा प्रॉफिट दिलाएगा, तो वो सारा भ्रम होगा। उन चीजों के पीछे मत भागना। अगर परसेंटेज कम रही, यानी कि 10-15% आपकी कमीशन रही या ट्रेडिंग में कुछ भी काम में, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं, आपके पास पैसा ज्यादा है, तो आप लोग लॉन्ग टर्म पीरियड में इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा जो है वो वापस मिले, लेकिन शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाना है। अब मैं आपको बात करूंगा इस समय दोस्तों, आप लोगों की लव लाइफ को लेकर भी थोड़े रिलेशन जो है वो खराब रह सकते हैं, क्योंकि शनि जो है वो आपके 5th हाउस में है। तो हो सकता है कि आपके अपनी लव लाइफ में आपको ऐसा लगे कि आपका जो लव पार्टनर है वो आपसे सही नहीं चल रहा, तो आपस में कुछ लोग एक दूसरे का नंबर भी ब्लॉक लिस्ट में डाल सकते हैं। तो अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों को इग्नोर करना होगा। हो सकता है कि आपका पार्टनर ही आपके साथ बिहेवियर में कुछ ऐसी चीजें कर दे जिसके साथ, और आपके जो पुराने दोस्त हैं उनके साथ भी रिलेशन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव। जैसे ही 31 मार्च 2025 का समय निकला, आपने देखा कि कुछ दोस्तों के साथ आपके तनाव की स्थितियां भी बनी। उसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो है वो आपके, शनि के बारे में थोड़ा सा आपको और बता दूं। शनि जिस भाव में बैठे हैं इसको हमारी प्लानिंग और मैनेजमेंट का भी भाव कहा जाता है। तो अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, वहां पर अपने बॉस के साथ या एम्प्लॉयज के साथ कहीं ना कहीं आपको क्रोध जो है वो आ सकता है। वहीं अगर आप कोई व्यापार भी करते हैं तो आपके नीचे कुछ लोग काम करते हैं, तो उनको मैनेज करते हुए भी आपका क्रोध जो है वो बढ़ सकता है। कुछ चीजों को लेकर इरिटेशन जो है वो ज्यादा हो सकती है। तो अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश कीजिए। ज्यादा क्रोध जो होता है वो बुद्धि को विपरीत कर देता है, तो थोड़ा सा आपको बचाव के चलना होगा। दोस्तों ज्यादा असर उन लोगों के ऊपर होगा जिनके ऊपर शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है या राहु केतु की चल रही है, तो उनको थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद मैं बात करूंगा शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो है वो आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे और ये बड़ा शुभ गोचर होगा आप लोगों के लिए। शुक्र का 7वें भाव में बैठना आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छा होगा। आपको विदेश से कोई लाभ मिल सकता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको वीजा लग सकता है। आपकी टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, रेस्टोरेंट लाइन का काम है, रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, आपका फैशन इंडस्ट्री से, म्यूजिक इंडस्ट्री से, आर्ट लाइन में कोई भी ऐसा काम है जो शुक्र के साथ रिलेटेड है, परफ्यूम्स का काम भी हो गया, तो इन चीजों में भी आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। यही आपके विवाह के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं आपको अपने जीवन साथी का, दोस्तों लव पार्टनर और बात होती है, उसके लिए हमें 5वां भाव देखना पड़ता है, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए हमें 7वां भाव देखना पड़ता है। अब आप अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो इस समय आपको लाभ होगा। वहीं
अगर आपको अपनी मैरिज लाइफ में भी बहुत सुकून मिलेगा और उनके साथ आप घूमने फिरने का टूर का प्रोग्राम भी आपका बन सकता है, उनके लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं, आपको इस समय उनसे गिफ्ट भी मिल सकता है और जो फैमिली लाइफ है वो इस समय आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद यहां पर आप लोगों के विदेश के चांसेस बहुत हैं, या विदेश से किसी दोस्त के जरिए किसी ट्रेडिंग के जरिए आप लोगों को अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव में सूर्य और गुरु की युति जो है वो 16 जुलाई तक रहेगी। ये टाइम जहां पर आपको पैतृक संपत्ति में आपका हिस्सा मिल सकता है, वहीं इस समय आप लोगों को गुप्त धन मिल सकता है, अचानक से कोई पुराना फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। और इस समय आप लोग जो रिसर्च में काम करते हैं, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई गूढ़ विज्ञान से रिलेटेड काम कर रहा है, मैकेनिकल लाइन में है, इंजीनियर लाइन में है, डॉक्टर है, कोई भी ऐसा काम करता है जो क्रिएटिविटी का काम हो, कोई डीप रिसर्च का काम हो, मेडिटेशन का काम हो, ज्योतिष का काम हो, या फिर तंत्र विद्या के साथ कोई जुड़ाव हो, इस समय उन लोगों को बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिल सकता है, नेम और फेम मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सूर्य जो है वो हमारी रेपुटेशन के कारक हैं, जब भी अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना होगा, कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है। आप लोगों को किसी के बारे में, अपने बॉस के बारे में, अपने कोलीग के बारे में या किसी के बारे में भी फोन के ऊपर किसी से बात नहीं करनी, अन्यथा सामने वाला, अगर किसी की चुगली आप करेंगे तो सामने वाला आपकी बातों को रिकॉर्ड करके सामने दूसरे इंसान को जिसके बारे में आपने बातें की हैं उनके सामने आपकी बातों को डिस्क्लोज कर सकता है, जिसके कारण आपको बाद में हरासमेंट का सामना। किसी के साथ विवाद लड़ाई करने का टाइम नहीं है। अगर आपको कोई बुलाए भी लड़ाई विवाद में तो आपको इस समय नहीं जाना है, अन्यथा कोर्ट केस वगैरह लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों सूर्य का अष्टम भाव में आना, इस समय आप लोगों को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो आपकी रेपुटेशन को कलंकित कर दे, क्योंकि पैसा कमाना कम आ गया ज्यादा आ गया ये जिंदगी भर चलते रहते हैं, लेकिन इज्जत कमाने में हमें सालों साल लग जाते हैं। और लोग, जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो लोग हमारे सारे गुणों को भूल जाते हैं और एक गलत चीज को याद रखते हैं और वही नहीं छोड़ते। सो ये टाइम कोई ऐसा कार्य मत करना जो आपकी रेपुटेशन को कलंकित कर दे। तो इन चीजों से आप लोगों को बचाव करना होगा। वहीं आपको अपने पिता के साथ कोई विवाद नहीं करना है, उनकी सेहत का ध्यान रखना है। आप, फिर मैं कह दूं, अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, कोई आपको रिश्वत देने की कोशिश करे तो वो भी आपको ट्रैप में फंसा सकता है, और ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि सारे ग्रहों के अपने अपने अधिकार हैं, लेकिन सूर्य हमारी इज्जत मान रेपुटेशन राज दरबार का कारक है, तो कुछ चीजों को लेकर बचाव करना होगा। उसके बाद सूर्य जो है वो 9th हाउस में चले जाएंगे और गुरु यहां पर ही बैठे रहेंगे। गुरु का यहां पर बैठना आपको मेडिटेशन की तरफ ज्यादा प्रेरित कर सकता है, यानी ध्यान लगाना, ध्यान को एकाग्र करने की तरफ, रिसर्च वाली रहस्यमय दुनिया की तरफ आप लोगों को लेकर जा सकता है। उसके बाद आप लोगों को इस समय सूर्य 16 जुलाई को सूर्य और बुध की युति आपके 9th हाउस में बन जाएगी। 9th हाउस जो होता है वो हमारे पिता का भी भाव है और हमारे गुरुजनों का भी भाव है। तो यहाँ पर आपको अपने गुरु और पिता के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हालांकि ये युति आपके भाग्य के लिए मजबूती लेकर आएगी। वहीं सूर्य बुध जब इकट्ठे होते हैं तो राजयोग का निर्माण करते हैं, इसको बुध आदित्य योग भी बोला जाता है। सो जो लोग कम्युनिकेशन के जरिए आप लोग बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, इस महीने आप देखिए जो लोग कंसल्टेंसी देते हैं, टीचर्स हैं, कोचिंग क्लासेस लगाते हैं, या किसी भी प्रकार की लॉयर्स हैं, एडवाइस देते हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो आप लोगों को अपने ज्ञान से बहुत लाभ होगा। और वो ज्ञान जो आपको ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि ये
टाइम जो है आपके दिमाग में एक बहुत ही डीपली नॉलेज जो है, जो कभी आपने लाइफ में महसूस नहीं की, क्योंकि गुरु और सूर्य जब बैठते हैं इकट्ठे तो एक बहुत ज्यादा ज्ञानी ध्यानी इंसान को बना देते हैं। लेकिन वो अष्टम भाव में बैठे हैं जो कि रिसर्च का भाव है, उसमें आपको बहुत ज्यादा इस समय सक्सेस मिलती हुई नजर आएगी। उसके बाद आपका अगर कोई जॉब इंटरव्यू हुआ तो आपकी सिलेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो इस महीने आपको अवॉइड करना होगा, हरे रंग का कपड़ा नहीं डालना है, चाहे आपकी घर की बेडशीट से लेकर पिलो कवर तक ग्रीन कलर को इस महीने अवॉइड कीजिए, क्योंकि बुध जो है वो गुरु के भाव में है और अपने गुरुजनों के साथ किसी प्रकार का विवाद नहीं करना है। अगर आप कहीं पर काम करते हैं, वो आपके जो बॉस हैं वो भी आपके गुरु हैं, जहां पर आप पढ़ाई करते हैं वहां पर भी जो आपके टीचर्स हैं वो भी आपके गुरु हैं, जहां से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है वो आपके गुरु समान ही है, यानी कि गुरु ही है। सो गुरु अकेला धार्मिक गुरु ही नहीं होता, गुरु वो होता है जो हमें अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाता है। तो उनके साथ विवाद नहीं करना है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इस महीने की सबसे पावरफुल युति, जो कि मंगल और केतु की युति आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। हालांकि अन्य राशियों के लिए इसकी बहुत ज्यादा कुछ लोगों को प्रिकॉशंस करने के लिए बोला है, लेकिन ये युति आपके दसम भाव में बनेगी, जहां पर मंगल जो है वो उच्च के हो जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में मंगल जो है, क्योंकि वो आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके लगन के स्वामी जो हैं आपके दसम भाव में आ गए, और आपके छठे भाव के स्वामी भी आपके दसम भाव में आने से इस समय आप लोग पूरी ऊर्जा के साथ अपने काम काज करते हुए नजर आएंगे, बड़े ऊर्जा। और आप अगर किसी राजनीति पार्टी में जुड़े हुए हैं तो आपको कोई डेजिग्नेशन मिल सकता है। आप लोगों की अगर कोई प्रेजेंटेशन है तो वहां पर आप बहुत ऊर्जा के साथ अपना दायित्व निभाएंगे और आप सामने वाली भीड़ को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। इस समय आपका, अगर कोई आप पुरानी लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो प्रमोशन आपको मिल सकता है। वहीं इस समय आपकी काम काज के क्षेत्र में, चाहे नौकरी है चाहे व्यापार है, वहां पर आपके खिलाफ कोई राजनीतिक षड्यंत्र जो है वो कर सकता है। तो चौकन्ने रहकर काम करना होगा। आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी, क्योंकि छठे, जब भी हमारे शत्रुओं को देखना होता है तो कुंडली के छठे भाव को देखा जाता है कि छठे भाव का स्वामी जहां पर बैठा हो उस भाव से आपके शत्रु जो है वो जुड़ जाते हैं। सो छठा भाव जो है वो मेष लगन बनता है, और मेष का स्वामी आपका दसम भाव में जाने से आप लोगों के कार्यस्थल के ऊपर इस पूरे महीने शत्रु जो है वो बढ़ने वाले हैं। चाहे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, तो वहां पर आपको कंपटीशन लगेगा। आपको लगेगा कि दूसरी दुकान वाला कम दाम के ऊपर अपना सामान बेच जाता है, जिसके कारण आपको इरिटेशन होगी। वही समाज में, वही आपके कार्यस्थल के ऊपर, कर्म भूमि में ज्यादा शत्रु जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो आप बिना अवॉइड किए अपना काम करना, फोकस अपने काम की तरफ देना, क्रोध के ऊपर नियंत्रण जरूर रखना। और आप अगर कोई डील आपके सामने आए, या फिर आप कोई नया काम करने लगे, या आपका कोई प्रमोशन हो जाए, या आप किसी कंपनी में स्विचिंग करना चाहते हैं, तो इसके बारे में जब तक आपका काम हो नहीं जाता, इससे पहले लोगों को बताना छोड़ना होगा। क्योंकि केतु जब भी किसी भाव में बैठते हैं तो कहा जाता है कि क्योंकि केतु एक रहस्यमय ग्रह है, जहां पर बैठते हैं, अगर उन चीजों को आप रहस्य में रखेंगे तो केतु आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आप उस भाव से पर्दा उठा देंगे तो केतु भी आपका पर्दा यहां से उठा देंगे। तो केतु का कर्म भाव में बैठना, अपने काम काजों को सीक्रेसी में रखना होगा। व्यापार में कितना बचता है, कितने क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं, कहां से क्या प्रॉफिट आता है, इसके बारे में किसी को नहीं बताना। आप जहां पर नौकरी करते हैं वहां पर आपके साथ क्या चल रहा है, किसी को कुछ नहीं बताना।
कब आप स्विचिंग कर रहे हैं, कब कहां से क्या क्या हो रहा है, इसके बारे में अपने दोस्तों, मित्रों और समाज के लोगों से डिस्कस करना छोड़ दीजिए। मैं तो यहां पर कहूंगा कि अपने ज्यादा, अगर आप ज्वाइंट फैमिली में भी रहते हैं तो अपने काम काज के बारे में ज्यादा डिस्कशन मत कीजिए, तभी जाकर ये टाइम जो है आपका सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों, ये है वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई 2025 का महीना। ये समय मैंने आपको जो बताया उसमें कुछ नकारात्मक बातें भी बताई, लेकिन दोस्तों आप लोग इन चीजों को गलत वे में मत लेना, क्योंकि यहां पर जब समय ऐसा होता है तो जो लोग अपनी परिस्थितियों को संभाल कर चलते हैं वो ठीक रहते हैं, और कुछ लोग समझते हैं कि हमारे बारे में आपने नेगेटिव नेगेटिव बोल दिया, तो वो चीजें जो होती हैं वो उन्हीं लोगों का कमेंट ऐसा होता है जिनका चंद्रमा बहुत कमजोर होता है, क्योंकि उनका अपनी बुद्धि और बल के ऊपर, और जैसा कि मैंने कहा कि छोटी छोटी बातों को लेकर आपका क्रोध बढ़ सकता है, तो वो क्रोध आप नीचे कमेंटों में मत निकाल देना। ये हमारा जो दायित्व बनता था, हमारी जो ड्यूटीज बनती थी, हमने वैसा ही आपके बारे में बोला है जो हमें दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा संभल कर भी चलना है, और अच्छे से इस समय को मैनेज करके जो चलेंगे उनके लिए काफी चीजें जो है वो कंट्रोल में रहेंगी। तो दोस्तों, ये था। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।